हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे टारगेट क्लासेस में सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। एंड फटाफट से आप सभी लोग आकर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक ले आई हूँ जो आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी लेव वाइगोस्की की आज मैं निकालने वाली हूँ। आपको एकदम अच्छे से समझाने वाली हूँ लेव वाइगोस्की के बारे में। इसका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपको आएगा तो मतलब आप ये नहीं है कि आप ना कर पाएँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। लेव वाइगोस्की का मैंने जो एक नोट्स बनाया हुआ है उसे मैं आपको शेयर करूंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और फटाफट से हमें लाइक करें, ठीक। तो लेव वाइगोस्की, इसके बारे में मैं आप तो पूरा नाम जानते ही होंगे। लेव सिमोनोविच वाइगोस्की है इनका पूरा नाम। तो पहले हम जानते हैं कुछ। हमने देखिए टॉपिक वाइज मैंने मतलब लिख रखा है ताकि इनको जानने में, इनको समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम मोटा मोटा जो एग्ज़ाम में आने वाला है हम उससे रिलेटेड आपके लिए ये नोट्स लाएँ, ठीक। तो इसमें पहला है कल्चरल टूल, ठीक। इसमें इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए, सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है, वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं जैसे कि मोबाइल, कैलकुलेटर, इसे बोलते हैं हम कल्चरल टूल। भाई अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है तो आप मोबाइल में जाके सर्च करते हैं, हाँ। अगर आपको कोई जोड़ना घटाना या कैलकुलेशंस करनी है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो वही वाइगोस्की ने इसे, इस वर्ड को जो कल्चरल टूल है, इसको वाइगोस्की ने हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट दी है। उनके हर एक क्वेश्चंस में मतलब पूछा जाता है कि कल्चरल टूल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी आपको और भी इनके वर्ड्स बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए आने वाले हमारे 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या है, इसे साइकोलॉजिकल टूल्स भी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण को। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग अपने विचार प्रकट करते हैं जैसे भाषा, संकेत या साइन लैंग्वेज, ठीक। वाइगोस्की कहते हैं कि ऐसे साधन जिनसे लोग अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम भाषा के द्वारा अपनी किसी भी चीज़ों को, वैसे तो इन्होंने भाषा पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हैं, मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, और संकेत पर भी मतलब बताया है। पर इसमें पूछा है कि मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक उपकरण होता है वो हमारी होती है भाषा। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे को बोल देते हैं, बता सकते हैं, संकेत के माध्यम से और साइन लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी मनोवैज्ञानिक उपकरण में आती हैं जो हमारे लेव वाइगोस्की का एक मेन टूल है, ठीक। आगे आते हैं हम, आपके क्या है, पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट। इसमें पढ़ते हैं क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने के शुरुआती दौर में वस्तुओं की तरफ उंगलियों से इशारा करते हैं, इसे पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिमोनोविच वाइगोस्की का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा, जैसे देखिए बच्चे के अंदर मतलब बच्चा छोटा होता है तो कोई चीज़ें बोल नहीं पाता है, और अगर वो बोल नहीं पाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कैसे रिलेट करता है, को रिलेट करता है। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो कैसे बताएं, अपने फिंगर्स को डिनोट करके बताते हैं कि मुझे ये चाहिए होता है या वो चाहिए होता है ना। तो जो फिंगर के माध्यम से अगर अब वो अपनी भाषा को प्रकट कर रहे हैं तो उसी को हम बोल सकते हैं पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट, ठीक। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उनका जो उन्होंने दिया हुआ है सिद्धांत में अपने, उसका नेक्स्ट क्या है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा MQ। ये भी हमारे वाइगोस्की का ही नाम है, ठीक है। इसमें क्या है, बालक उसी से ज़्यादा सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। भाई मान लो आपके क्लास का बच्चा फर्स्ट आता है, ठीक है। अगर उससे आपको कह दिया जाए कि आप उससे ट्यूशन पढ़ लीजिए या फिर आपको वो सिखा देगा, तो आप कहेंगे अरे नहीं, वो मुझे कैसे सिखा सकता है क्योंकि वो मेरे स्कूल का है, स्कूल का बच्चा है, ठीक है। तो वो उससे कभी नहीं सीखना चाहेगा, भले ही वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ठीक।
लेकिन बच्चा किससे सीखना चाहेगा भाई? आप उनसे थोड़े बड़े हों, उम्र में बड़े हों, या आप उन्हें उनके क्लास में ना पढ़ते हो, है ना, तो अब वो अपने टीचर से या समवयस्कों के साथ में सीखना चाहेगा। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं MKO। ठीक है, जो उनका वर्ड्स है हमारे सिमनोविच वाइगोस्की का। नेक्स्ट क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र। उन्होंने ZPD का सिद्धांत दिया है। ZPD जोन ऑफ, इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो इसका संभावित विकास का क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ZPD के बारे में क्या लिखा है? समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास, ठीक है, और उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क से सहायता लेकर भरा जा सकता है, उसे ZPD कहते हैं। अब हम जैसे सिखाते हैं, ये आपका क्या है? बच्चा है। ठीक, ये आपका स्टूडेंट है। ठीक, जो, और यहाँ पे क्या है? समवयस्क है या उसका टीचर है। ठीक, यहाँ पे क्या है? टीचर है। ठीक, यहाँ पे बच्चा है। तो बच्चे और जो टीचर के बीच में ये जो खाली क्षेत्र है, जो खाली जगह है, इसे ही हम कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा जहाँ पे है और आगे जहाँ पे और अच्छा सीख सकता है, उससे आगे जो टीचर है, अगर वो उसकी हेल्प कर दे तो वो और भी ज़्यादा सीख सकता है। इसे भी हम कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या उन्होंने दिया है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को ढांचा भी कहते हैं, निर्माण भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं। इनके 3-3, 4-4 नाम है जो आपको इतना कंफ्यूज करते हैं, और ये 100% आता है कि इसके फोल्डिंग को हम ढांचा भी कह सकते हैं, इसको निर्माण भी कह सकते हैं, पाड़ भी कह सकते हैं, मचान भी कह सकते हैं। तो इनके 4-4 वर्ड हैं जिनको मतलब अगर आपको इतना घुमा फिरा के दिया जाता है, नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं, पर इसका सारा का मतलब ही क्या है? एक ही होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा है? समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता। मान लो आप साइकिल चलाना सीख रहे हो। ठीक है, तो जो आपकी जो पूरा पढ़ते हैं पहले से, शुरुआती सहायता या इशारा जो सीखने के साथ घटती जाती है, अस्थायी होती है। जैसे एक बालक की उंगली पकड़ के चलना सिखाना। मान लो एक उनका पापा है या उनके पिता हैं, तो वो उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। अगर आपके पापा ने भी आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो क्या वो अभी तक आपकी उंगली पकड़े हुए हैं? क्या अभी भी वो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो शुरुआत में जो हमारे वयस्क हमारी सहायता करते हैं, मान लो अगर आपके फादर आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो वो पहले आपको साइकिल पे आपको खुद ही बैठ के चलाना सिखाएंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये जो हमारी इसका फोल्डिंग होता है, ये अस्थायी होता है, पूरा टाइम नहीं होता। आदमी पूरा टाइम इसके साथ में इसे लेकर नहीं चल सकता, इसलिए जो है ये कुछ समय के लिए होती है। जब बच्चा सीख जाता है तो फिर उसके बाद उन्हें सर्वाइव खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा इसके फोल्डिंग है। जैसे लिखा भी ऑप्शंस में, साइकिल चलाना सीखना। भाई साइकिल चलाना जब बच्चा सीख जाता है तो माता पिता क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि ठीक है जाओ बेटा, स्कूटी भी चलाओ, कार भी चलाओ, सब कुछ अपने आप फिर करना सीख जाता है वो। इसमें नोट एक छोटा सा बनाया हुआ है, सहायता देना। देखिए हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मतलब एक टीचर उसको सहायता दे रही होती है, बच्चे को एक टीचर सहायता दे रही होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर सहायता दे रही होती है तो उसे हम पाड़ कहते हैं। ठीक है, पाड़े लिखा है यहाँ पे, पाड़ कहते हैं, यहाँ पे बिंदी है ऊपर। तथा सहायता लेना समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है वयस्क से। ठीक है, मान लीजिए अगर हम सहायता दे रहे हैं तो उसे पाड़ बोलेंगे, और सहायता ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ZPD। ठीक है, ये हमारी नोट में हमने लिखा हुआ है कि अगर एक टीचर उन्हें सहायता देगा तो वो पाड़ है, और अगर सहायता लेगा तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। ठीक, उसके बाद आगे हमारे
वाइगोस्की ने जी कहा है व्यक्तिगत वार्ता, उन्होंने प्राइवेट स्पीच, उसी का नाम है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच। ये तीनों नाम एक ही है और घूम फिरा कर लैंग्वेज बदल के हो सकता है आपकी बार लैंग्वेज और भी हार्ड कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो 2024 का आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा के, आपको हर एक चीज़ में मतलब चीज़ें वही हैं लेकिन लैंग्वेज इतनी हार्ड कर रहे हैं वो लोग कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, कि आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि क्या लैंग्वेज पूछ रहे हैं। तो व्यक्तिगत वार्ता यहाँ पे उसको प्राइवेट स्पीच भी बोलेंगे, इनर स्पीच भी बोलेंगे, ठीक है। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, इसे वाइगोस्की निजी वार्ता कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जैसा बच्चा है, हाँ एक छोटा बच्चा है, वो खुद से ही बातें करता है, हाँ मतलब अगर कोई खेल उसको आपने कभी देखा होगा, अगर वो कोई खेलते होते हैं तो वो अपने आप ही वो बातें करते हैं कि ये ले आओ, सुनो सुनो, या ये नहीं अच्छा है वो अच्छा है, उसे ले आते हैं। मान लो ये पेन है एक, हाँ उसे इस पेन को कहेगा नहीं यार ये पेन तो ये कलर की अच्छी नहीं है, आपकी हरी कलर की ले आते हैं, इसको फेंक देते हैं, ठीक है। यार नहीं हरी कलर नहीं अच्छी, यही वाली अच्छी लग रही है मुझे, तो मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ, नहीं तो पापा मारेंगे, है ना। ये सारी जो वार्ता वो लोग कर रहे हैं वो इनर स्पीच कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अपने बातों से वो अपनी जो समझने को दिशा देते हैं, अपने सीखने को वो दिशा देते हैं। लेकिन क्या होता है इससे, उसे ही सेल्फ रेगुलेशंस भी कहते हैं। देखिए 3-3 4-4 नाम है एक ही शब्द के, और यही आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक। तो जिन्हें हमारे वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहा है, उसे ही हमारे जीन पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। उन्होंने किसने कहा है, हमारे जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक कहा है इसी स्पीच को, यानी बच्चे जो आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से, उसे ही जीन पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा विचार से पहले आती है। शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार से पहले होती है हावी, ठीक है। भाषा विचार से पहले आती है, इसका क्या मतलब है भाई, बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसके अंदर किसी तरीके की भाषा होती है नहीं होती है ना। उसके दिमाग में विचार तो होते हैं लेकिन उसके पास भाषा नहीं होती है, तो वो कैसे जो है बताता है भाई। इसी स्टेज को क्या कहते हैं, संवेदी गामक ही तो कहते हैं ना, क्योंकि बच्चे के अंदर भाषा तो नहीं होती शुरुआत में, बच्चा छोटा होता है, बोल तो पाता नहीं है ना, लेकिन उसके पास क्या होते हैं, विचार होते हैं। उसके मन में ये चल रहा होता है कि मम्मी मेरी यहीं कहीं है, अगर मैं रोऊंगा तो वो दूध लेकर या दूध की बोतल लेकर हमारे पास आएगी, तो इसे बोलते हैं हमारा क्या। तो हमारे वाइगोस्की ने यही कहा है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। उन्होंने भाषा पे ज़्यादा जोर दिया है हमारे वाइगोस्की ने, ठीक है। उसी को इन्होंने देखो एक और है सिद्धांत में इनका एक, ये सारी टैग वर्ड है, अगर इसे आप टैग वर्ड समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टैग वर्ड की तरह भी आपको काम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों का आपस में एक दूसरे को सिखाना, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। मान लो आपने किसी बच्चे से सीखा हिंदी और आपने उसको सिखा दिया इंग्लिश, ठीक है। मतलब आपने कुछ उनको सिखाया, उन्होंने कुछ आपको सिखाया, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण, ठीक। आगे आते हैं, ये सारे इनके सिद्धांत हैं या इनके लिए वाइगोस्की के सारे वर्ड्स हैं जो आगे आने वाले में जो है आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पियाजे, जो हम नेक्स्ट पे आपको बताएंगे, ठीक है। इसके सिद्धांत में भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं जो आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में पियाजे भी बनाऊँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आएंगे तो 100% ये श्योर है, इसकी श्योरिटी है, ठीक है। ये वीडियो मुझे अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।